देखिए उसके ऊपर भी वो तो पार्टी फैसला करेगी, ये तो पार्टी का मैटर है कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अहम चीज़ है, कंसिडर करनी चाहिए पार्टी को भी कि आया एक आउटगोइंग चीफ जस्टिस को इस किस्म के सेंसिटिव केस सुनने चाहिए कि नहीं। अहमद खान साहब, ये तो आपका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी पेश नहीं की जानी चाहिए, बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उमदी इत्तेहाद है वो तो इसके बरखिलाफ हो सकता है कि किसी हफ्ते में ही इनको बिल पेश किया जाए और पास भी कर लिया जाए। इस हवाले से आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? पीटीआई ने कुछ तो लाएबल तैयार किया? देखिए हम समझते हैं कि पीटीआई या फॉर दैट मैटर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उसको किसी चीज़ को जल्दी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आइन जो है ये कौम की अमानत होती है और कौम की अमानत में इस तरह से ख़यानत हो जाती है जब आप जल्दी जल्दी उसमें तब्दीली लाने की कोशिश करें। हम समझते हैं सिर्फ पार्लियामेंट का काम अमेंडमेंट नहीं है, बल्कि ये सारी कौम का राइट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कौम का है और इसमें सारी बार बिलखसूस बार जो है पाकिस्तान के 2 लाख से ज़्यादा वकला का भी बहुत बड़ा स्टेक है। तो इस बारे में कराची कन्वेंशन में जो परसों था उसमें मुनीर मलिक साहब ने सजेशन दी थी, जो कि अडॉप्ट की है, कि आप पर फ़र्ज़ है कि अगर आप कोई आइनी पैकेज ला रहे हैं तो आप हर बार एसोसिएशन को भेजें और उनको टाइम दें, उनसे अपना रिस्पांस लें कि वो क्या कहते हैं इसको करने से पहले। इसी तरह हम समझते हैं कि सिविल सोसाइटी की जो तंजीमें हैं, ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं मुल्क में, उनकी भी आरा लेनी बहुत ज़रूरी है। इसको जल्दी में रात के अंधेरे में इसको पास करने की जो कोशिश थी, ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक आइनी पैकेज जो है रात के अंधेरे में लाया गया हो, ये लाने की कोशिश की जाए और किसी को पता नहीं। और जो लारे वाले कह रहे थे कि हम ला रहे हैं, उनको खुद नहीं पता कि ये पैकेज क्या है। आमिर खान साहब, अभी तक जो मौलाना बदरवान साहब के तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट सामने आया है, वो एक आइनी बेंच की बात करें, क्या फैजान तरीके इंसाफ आइनी बेंच के लिए एग्री है? देखिए आइनी बेंच जो है वो तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में भी आइनी बेंच है। उसका कॉम्पोजिशन बड़ा वाज़ेह है कि पहले 5 जजेस पे मुश्तमिल होता है और वो 3 ख़ास तौर पे जो हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उससे मुतल्लिक़ होता है। आर्टिकल जो 184(3 हमारा, आर्टिकल 184(1) या 186, उस हद तक बनाने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये तो वकला की तरफ से बारहा डिमांड हुई है ताकि ये चीफ जस्टिस की ऑप्शन नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाए 5 जजेस का और कोई 15वें नंबर से किसी को उठा ले, किसी को 10वें नंबर से उठा ले। बल्कि इंडिया में एक क्राइसिस हो चुका है। एक दफ़ा एक चीफ जस्टिस ने सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करके एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया था जिसमें उसने मर्जी से नीचे से जज लिए थे। तो जो 4 सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये इसकी रूह के ख़िलाफ़ है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। सो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये वकला की हमेशा से डिमांड रही है, और लेकिन शर्त यह है कि वो 5 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल। और हमारे